आपका पैसा जो आदेश हुआ है उसमें 40,000 रुपए आपको मिलना है पीड़ित परिवार को। हमें उसे पैसे से मतलब नहीं है, हमें न्याय से मतलब है। हमने शुरू से पैसे पे लालसा नहीं की है, नहीं मांगा है पैसा कभी सरकार से। इसका मतलब जो नहीं, न्याय मांगा है, न्याय मांगा है, हमेशा से न्याय मांगा है, अपनी बेटियों के लिए न्याय मांगा है और मांगते ही हूँ, मांगती रहूंगी मैं। इस समय मैं हाथरस जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, जहां पर सबसे बड़ी खबर 2020 के हाथरस गैंगरेप केस और मर्डर से जुड़ी हुई आ रही है। हमें सूचना दी गई है कि इस केस में चारों आरोपियों को गैंग रेप के चार्जेस उन पर से हटा लिए गए हैं। केवल एक मुख्य आरोपी संदीप के ऊपर मर्डर और SC/ST एक्ट की धाराओं के अंतर्गत चार्जेस लगाए गए हैं। जजमेंट में ये कहना चाहेंगे कि 3 मुलजिमों को तो बरी किया गया है और जिसकी सज़ा की गई है उसकी हम अपील करेंगे। और अभी जजमेंट हमारे पास आया नहीं है, जजमेंट को पूरा पढ़ेंगे, देखेंगे और हम अपील करेंगे। और हमारा पूरा विश्वास है कि वो मुलजिम भी जो बचा है वो भी निश्चित रूप से छूटेगा, 100% छूटेगा। देखिए ऐसा है, ये इसमें जो सब सर्कमस्टांसेस एविडेंस थी, कोई चश्मदीद गवाह तो नहीं था उस समय और उसी के आधार पर ये जो निर्णय दिया गया है। और जब तक निर्णय हम पढ़ नहीं लेंगे तब तक उसी के बारे में हम सही बात नहीं बता सकते। ये मामला सितंबर 2020 का है, जब हाथरस में ही एक 19 वर्षीय महिला जो दलित समुदाय से थी, उसका उसी के गांव के 4 आदमियों ने गैंग रेप के बाद मर्डर किया था। ये केस लगातार हेडलाइंस में बना रहा था क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तमाम ऐसी चूकें थीं जिनको लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हाईलाइट किया गया था। इस केस ने उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की तमाम खामियों को उजागर किया था। जहां FIR फाइल करने में देरी हुई थी, वहीं पर पीड़िता के सैंपल को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजने में भी 11 दिन की देरी हुई थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर में यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। आरोप झूठे लगाए गए, तो ये आरोप कहाँ झूठे लगाए गए। और जब पहले जो थाने में बंद करा के तब चुनाव भेजे चालान कर देना को, बाद में नाम बढ़ाए गए। बाद में तो ये नाम किसने बढ़ाए थे? विरोधी पार्टी ने, पार्टी बंदी के हिसाब से बढ़ाए गए नाम। तो जिस दिन लड़की के साथ इंसिडेंट हुआ बताते हैं, ऑन द वेरी डे उस लड़की को कैथेटराइज किया गया था JN मेडिकल कॉलेज में बाय दी डॉक्टर्स। और अगर कैथेटराइज किया गया था वो भी यूरोथेरा के थ्रू। अगर यूरोथेरा से किसी को कैथेटराइज किया जाएगा तो उसका बैदाना दिखाई देगा। अगर वहाँ कोई इंजरी होगी या कोई साइन होंगे उसी दिन, ऑन द वेरी डे, सेम डे, 14 तारीख को, 14 सितंबर को ही, तो कोई हुआ, कुछ सही नहीं वहाँ पे, तो एविडेंस आने का सवाल ही नहीं था। इनका ये कहना, ये तो जानबूझ करके इन्होंने डिले इसलिए किया क्योंकि कोई रेप नहीं हुआ था और हमें रेप कहना है, लिहाजा ये हम इसलिए तब बताएंगे जब ये एविडेंस डिमिनिश हो जाएगी, तब बताएंगे। वो टाइम निकालने के बाद ही इन्होंने उसे बताया। पूरा जजमेंट हालांकि इसमें आना अभी बाकी है, तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट ने किस एविडेंस को माना है, क्योंकि अपने डाइंग डिक्लेरेशन में पीड़िता ने चारों के नाम लिए थे और उन्हीं के आधार पर इन पर कार्यवाही की गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट है, पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन है और डाइंग डिक्लेरेशन में वो पीड़िता बता रही है चारों ने उसके साथ गैंगरेप किया है, उसको किस तरीके से मर्डर किया, फिर डाइंग डिक्लेरेशन को कैसे कंसीडर किया कोर्ट ने, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और हमारे पास ये राइट है अपील में जाने का, अगर कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, क्यों इन तीनों को एक्विटल कर दिया है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, रीड आउट करेंगे, देन आफ्टर हमारे पास राइट है, हम मूव करेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन की कई सारी शर्तें होती हैं, कई सारी शर्तें होती हैं। रिलायबल होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज में होना चाहिए, ट्यूटर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। अगर मल्टीपल हैं, कई सारे डिक्लेरेशंस हैं, तो उनकी वेरिसिटी देखी जाएगी, कितना क्रेडिबल है। वो क्रेडिबल था ही नहीं, एक्चुअली वो डिक्लेरेशन तो बनाया गया था, कॉन्ट्रैक्टेड था वो। जब वो नीला नाम लगे तो माँ क्या दे रही वो नाम। जब CBI बयान लेके मेरे तो गुण ने पूछी कि हाँ कि क्या मैं ऐसा, मैं कि तुम्हारा जन्म होता तो पहले मास्टर कर रूम में, कहते बाबा तुम जाओ यहाँ देता हूँ, अब तुम मना पूछेगा। देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि शुरुआत से ही इसमें पुलिस की नेग्लिजेंसी रही है। चंदपा थाने में जब वो पीड़िता लेटी हुई है
और वो बता रही है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसके बावजूद भी 22 तारीख तक मेडिकल नहीं करवाया गया, तो सीमन नहीं पाया गया। लेकिन अगर कोई भी कोर्ट इस देश की सीमन पाए जाने के वजह से रेप में कन्विक्शन कर रही है, तो मुझे लगता है कि उनकी जो अप्रोच है, जो इंटरप्रिटेशन है उस सेक्शन का 375 का, वो बहुत ही नैरो है। जहां पीड़िता और उनका परिवार वाल्मीकि समुदाय से था, वहीं पर चारों आरोपी ठाकुर जाति को बिलोंग करते हैं। और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं, इसलिए ये सवाल भी उठाए जा रहे थे कि क्या इस केस में ढिलाई जाति की वजह से हो रही थी। इस केस को सीबीआई को सरकार द्वारा सौंपने के बाद दिसंबर 2020 में सीबीआई द्वारा इसमें 2000 पेज की चार्जशीट लगाई गई।